डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि वो जो ऑर्डिनरी पर्सन को लेके आए थे उनकी इंजीनियर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और जितना उन्होंने सुना था कि हीरोइन की वॉइस बहुत ज्यादा यूनिक भी थी और हीरोइन की सिंगिंग में कोई स्ट्रेंज हैबिट्स भी नहीं थी। तो इंजीनियर ने भी ये भी कहा था कि उनकी आवाज रिफाइन करने में बहुत ज्यादा आसान थी। डायरेक्टर किम ने बताया कि हीरोइन की वॉइस की टोन हिस्टोरिकल ड्रामा से अच्छी तरह मैच होती है और क्या वो हीरोइन को हिस्टोरिकल ड्रामा के ओएसटीज के लिए लेके आए हैं। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि उन्होंने इस जेम को कहां से ढूंढा था और वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, मगर एचएस ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। डायरेक्टर किम ने भी नोटिस करा कि एचएस के काफी समय से थोड़े ट्रबल एक्सप्रेशन थे और पूछा कि क्या उन्हें कोई चीज ट्रबल कर रही थी। एचएस ने डायरेक्टर से कहा कि वो क्या करे कि अगर वो किसी अदर पर्सन की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। डायरेक्टर किम ने भी सुना कि अदर पर्सन की फीलिंग और सोचने लगे कि क्या एचएस हीरोइन को लेकर थोड़ी फीलिंग्स को डेवलप कर रहे हैं। डायरेक्टर किम वहां पे हेजिडेंट होते हुए लव के बारे में बताने लगे और बताया कि जैसा प्लान होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कुछ होता है लेकिन नहीं होता है, लेकिन लिए देखिए हो जाता है। एचएस ने कहा कि वो क्या बात कर रहे थे और वो एक सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वो करंटली कंपोज कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी एक चाइल्ड को रेज नहीं करा है, तो वो एक फादर के हार्ट को समझ नहीं सकते हैं। और एचएस ने अब तक जो भी लव स्टोरीज के सॉन्ग्स पे वर्क करा है ये उससे अलग है, इसलिए वो थोड़ा ट्रबल में आ रहे हैं। मगर डायरेक्टर किम अचानक से यहाँ पे डेटिंग को क्यों लेके आ रहे हैं। डायरेक्टर किम ने बताया कि उनकी एक गलतफहमी हो गई थी और उन्हें भी याद आया कि उनके एचएस पहले से ही म्यूजिक को लेके लव में थे। डायरेक्टर किम ने कहा कि एचएस अभी तक एक फादर नहीं बने थे तो वो एक फादर के हार्ट को समझ नहीं सकते थे, तो क्यों ना वो डायरेक्टली किसी पर्सन से बात करें जो पहले से एक फादर थे। एचएस भी कुछ समय बाद डायरेक्टर पार्क से मिलने आ गए थे। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बिजी थे और उनके वहां पे बुलाने का कारण क्या था और अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो वो उनके ऑफिस में बात कर सकते थे, मगर ये बात ऐसी नहीं लग रही थी कि वो उनके ऑफिस में करें, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे बुलाया था। मगर डायरेक्टर पार्क ने पूछा है कि एक स्ट्रीट फूड की स्टॉल पे क्यों। एचएस ने कहा कि इसमें गलत ही क्या था और ये बहुत ज्यादा रोमांटिक भी था। डायरेक्टर पार्क को भी पता था कि एचएस के पास बहुत ज्यादा पैसे आ चुके थे और वो उनसे ज्यादा पैसे बना रहे थे, तो उन्हें लगा था कि वहाँ पे कोई वो महंगी लिकर खरीदेंगे, मगर उनका प्लान फेल हो गया था। और एचएस से पूछा कि वो किस बारे में बात करना चाहते थे। एचएस ने कहा कि क्यों ना वो बात करते करते थोड़ा ड्रिंक करें और कुछ बोतलें खत्म होने के बाद डायरेक्टर पार्क वहां पे खाने की तारीफ कर रहे थे। एचएस ने कहा कि मगर वो पहले कंप्लेन कर रहे थे कि वो वहां पे आ गए थे। डायरेक्टर पार्क कह रहे थे कि वो अपने वर्ड को वापस ले रहे थे और पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों बुलाया था। एचएस ने एक मोमेंट लिया और बताया कि पेरेंट में उनके एक फादर ही हैं, मगर उनके फादर सुन नहीं सकते हैं और क्योंकि वहां पे सेल्स डेड हो चुके हैं तो हीयरिंग एड और इम्प्लांट्स उन पे वर्क नहीं करते हैं। और क्योंकि वो एक कंपोजर हैं तो एचएस के डैड जब भी उनके सॉन्ग्स के बारे में सुनना चाहते हैं तो वो उनकी म्यूजिक शीट को रीड करते हैं और वो म्यूजिक शीट को तब तक पढ़ते हैं तो वो वहाँ पे खराब हो जाती हैं। एचएस ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि एक फादर के लव का साइज और शेप क्या होता है, मगर उन्होंने रियलाइज करा कि वो इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि वो एक पेरेंट के लव को नहीं समझ सकते हैं जब तक खुद वो एक पेरेंट ना बने और सभी की तरह ऐसा ही होता है तो वो ज्यादा चिंता ना करें। एचएस ने भी कहा कि सभी की तरह इस तरह ही होता है और वो नहीं समझ सकते हैं कि उनके फादर उनसे कितना लव करते हैं और वो किस तरह की फीलिंग उनको लेके एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वही फीलिंग डायरेक्टर पार्क को लेके उनके डॉटर के लिए है, क्योंकि उन्होंने कन्फेस करा था कि उन्होंने जब अपनी डॉटर का फेस देखा था तो उन्होंने अपने लव का कन्फेशन को लेके किया था, तो क्यों ना वो भी अपनी डॉटर को अपनी फीलिंग्स को बताएं और इसी तरह उनकी डॉटर को इस बारे में पता चलेगा। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि इस पॉइंट पे उन्होंने अपनी डॉटर को कांटेक्ट करना बंद कर दिया था और अगर वो सच बोले वो डरे हुए थे और ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी और अगर वो कुछ कहेंगे तो वो कुछ वहाँ पे अननेसेसरी कह देंगे और वो उनके चाइल्ड पे बर्डन देना नहीं चाहते हैं। एचएस ने कहा तो क्यों ना वो ये करें। डायरेक्टर पार्क भी वहाँ पे कंफ्यूज हुए। एचएस ने वहाँ पे एक म्यूजिक को प्ले कराया और बताया कि अगर ये चीज वर्ड में कहनी मुश्किल है तो क्यों ना वो उसको म्यूजिक में मिक्स करें। डायरेक्टर पार्क एचएस को कुछ कह ही रहे थे। एचएस ने कहा क्योंकि वो उनके फादर के हार्ट को समझ नहीं सकते हैं और उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट मेलोडी को रिकॉर्ड कर दिया है तो क्यों ना वो इस चीज को लेट होने से पहले डिलीवर कर दें, क्योंकि बात कुछ भी हो डायरेक्टर पार्क भी एक फादर हैं। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि अगर वो उनकी स्टोरी को लेके एक सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो एचएस का ये अब तक का बेस्ट सॉन्ग होना चाहिए। एचएस ने कहा कि वो इतनी नॉर्मल बातें बोल के अपनी सासों को खराब क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क ने भी कहा कि पहले इस बंदे को अपने मैनर सही करने चाहिए। कुछ समय बाद एलिस एंटरटेनमेंट पे एम्प्लॉय ने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या उन्होंने र्यूमर सुने थे और बात ये थी कि एचएस ने अपने आप को अपने स्टूडियो में लॉक कर लिया था। एम्प्लॉय ने डायरेक्टर किम को बताया कि उन्होंने सुना था कि एचएस ने अपने आप को अपने लॉकर में बंद कर लिया है। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि क्या एचएस ने
एम्प्लॉय ने बताया कि वो खुद उनके स्टूडियो में गए थे और ये बात सही थी, और क्योंकि डायरेक्टर किम थोड़े बिजी चल रहे थे तो शायद उन्हें ये बात नहीं पता थी। डायरेक्टर किम को भी याद आया कि एचएस को डायरेक्टर किम से कांटेक्ट करे समय हो गया था, तो उन्हें लगा था कि एचएस वहां पर थोड़े रूड हो रहे थे। एम्प्लॉय ने डायरेक्टर किम से कहा कि क्यों ना वो एचएस के स्टूडियो में जाके उनको चेक करें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा चिंता में है। डायरेक्टर किम ने कहा कि वो उनकी अर्जेंट मीटिंग खत्म करने के बाद एचएस के पास जरूर जाएंगे, और जब आखिरी बार उनकी बात हुई थी तो एचएस अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस थे, मगर एचएस ने अपने आप को लो कर लिया था। तो आखिर वहाँ पे क्या चल रहा था, और ये था एचएस का स्टूडियो। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि यहाँ पे 7 लेयर लॉक सिस्टम है, साइड में गार्बेज बैग है जिसमें टेक आउट फूड रखा हुआ है, और डोर पे एक स्लिप चिपका रखी है और उस पे मैसेज लिखा हुआ है कि जो भी डोर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा उस पे कर्स लग जाएगा, और कर्स को ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि वो एक मैसेज अपने 4 सबसे क्लोजेस्ट दोस्तों को 44 मिनट्स के अंदर भेजे। डायरेक्टर किम भी सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा था और एचएस आखिर यहाँ पे क्या कर रहे थे। और यहाँ एचएस जो अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे, उनके पास यूना का मैसेज आया कि अगले दिन उनके फादर का हेल्थ का चेकअप था, और क्या एचएस इस बात को भूले तो नहीं थे। अगले दिन हेल्थ चेकअप के लिए एचएस के डैड ने माफी मांगी क्योंकि उनकी वजह से वो सो नहीं पाए थे। एचएस ने कहा कि इस बात का कारण ये था कि वो काम कर रहे थे और उनके डैड का इससे कोई रिलेशन नहीं था, और उन्होंने पहले एग्री करा था कि वो साथ में हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे। और ये बात अच्छी थी कि वहाँ पे रिजल्ट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, और उनके सेल्स को लेकर रिसर्च अभी भी चल रही थी, तो क्यों ना वो पॉजिटिव रहें। एचएस के डैड ने कहा कि वो इससे ज्यादा ये चाहते थे कि एचएस अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश ना करें, और उन्हें पता था कि ये चीज एचएस अपने काम के बीच में तो नहीं कर सकते थे, मगर ये अच्छा होगा कि एचएस अपने घर पे आके अपने बेड पे सोएं, क्योंकि उनका स्टूडियो रेस्ट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होगा, तो क्यों ना वो अपने स्टूडियो के लिए एक बेड ले लें। और क्या उनके स्टूडियो में इतना स्पेस था? एचएस कह रहे थे कि वो ठीक थे। एचएस के डैड ने फिर से माफी मांगी और कहा कि एचएस कंपोजिंग को एंजॉय करते हैं, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि एचएस सफर हो रहे हैं, और उन सब का कारण एचएस के डैड थे। एचएस ने बताया कि बात ये नहीं थी और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो ये करना चाहते थे। एचएस सोच रहे थे कि एक फादर क्या होता है जो अपने स्ट्रगल से पहले तुम्हारे स्ट्रगल के बारे में सोचता है, और आखिर एक पेरेंट का हार्ट क्या होता है। और जब एचएस हेल्थ चेकअप की इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने एक फादर और सन को आर्ग्यू करते हुए देखा था, जो दोनों एक सर्जरी को लेके आर्ग्यू कर रहे थे। पर सन अपने फादर से कह रहे थे कि उन्हें सर्जरी करानी होगी, मगर उनके फादर इस बात के लिए मना कर रहे थे। पर्सन ने अपने फादर से पूछा कि वो बदल क्यों नहीं रहे थे, और वो कह रहे थे कि बात ठीक थी और वहां से जा रहे थे, मगर उनके फादर इस चीज को लेकर दोबारा सोचें। पर्सन वहां से चले गए थे और उनके फादर ने कहा कि वो इस हॉस्पिटल को अपने बेटे के पैसे बिल्कुल नहीं लेने देंगे, और उनके सन वहां पे मैरिज करना चाहते हैं तो वो उनके पैसे उनके हॉस्पिटल के बिल में तो वेस्ट करने नहीं देंगे, और उनके सन को अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। तभी वहां पे एक नर्स आई और उन्होंने कहा कि उनके एग्जामिनेशन रूम में जाने का टाइम हो गया था, मगर पर्सन ने कहा कि वो कितना भी कहे मगर वो सर्जरी नहीं कराएंगे। एचएस ने देखा कि एक फादर अपने चाइल्ड के लिए विलन प्ले करने में बिल्कुल भी हेसिडेंट नहीं होता है, तो ये सॉन्ग उन्हें फादर के लिए है। और इसी बीच एचएस ने हॉस्पिटल में एक डोनेशन दे दिया था, जिसकी वजह से एचएस ने जिस पर्सन को वहां पे सर्जरी के लिए देखा था उन्हें भी डोनेशन मिल गया था, और वहां पे सॉन्ग का टाइटल भी डिसाइड हो गया था, और वो था विलन डैड। एचएस सोच रहे थे कि क्या ये टाइटल सही था, और जो पर्सन इस सॉन्ग को सिंग करने वाले थे वो थे सिंगर मून। सिंगर मून ने पूछा कि क्या एक पर्सन को जो कि नेशनल टूर कॉन्सर्ट के बीच में है इस तरह बुलाना ठीक है। एचएस ने बताया कि ये एक एक्सचेंज सिस्टम है, और इसके एक्सचेंज में एचएस ने भी वहाँ पे डील हुई थी उसको एग्री कर लिया था। सिंगर मून ने भी एग्री करा क्योंकि यहाँ पे एक डील हो चुकी थी, मगर वो एचएस पे यहाँ पे इजी तो नहीं होने वाले थे। एचएस ने भी कहा कि उन्हें पता था कि सिंगर मून अपने टूर के बीच में थे, मगर वो भी उन पे इजी नहीं होने वाले थे। इसी के साथ सिंगर मून का रिकॉर्डिंग सेशन शुरू हो गया था। कुछ देर बाद डायरेक्टर किम एचएस को लेके पैनिक कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने सुना था कि एचएस पूरी रात वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और पूछा कि क्या रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी तो क्या अब एचएस ठीक थे। एचएस वहां बोल तो नहीं पा रहे थे और हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ऑलमोस्ट ज़ोंबी बन चुके हमारे भाई, मगर उन्होंने कहा कि वो ठीक थे। डायरेक्टर किम ने वहां पे सिंगर मून को देखा और उनके हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहा। सिंगर मून भी अपनी हालत खरा के ज़ोंबी की 3rd स्टेज पे आके वहां से जा रहे थे। डायरेक्टर किम ने सिंगर मून को गुड बाय कह दिया था, और डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि फिलहाल तो सिंगर मून का एक टूर कॉन्सर्ट चल रहा था। एचएस ने कहा कि ये बात सही थी। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि सिंगर मून जो कि अपने कॉन्सर्ट को लेके इतना सीरियस थे, वो एचएस के लिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। एचएस ने बताया कि उन दोनों के बीच में एक डील हुई थी। डायरेक्टर किम ने कहा कि डील तो ठीक था, मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी था एचएस का फेस, और वो किसी भी तरह से देखे जब वो काम करते हैं तो वो वहां से सिर्फ डिलीवर्ड फूड ही खाते हैं। एचएस ने कहा कि बस उनकी थोड़ी नींद पूरी नहीं थी।
डायरेक्टर किम ने कहा कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा और क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था तो वो अपने आप को हील करने साथ में चलेंगे। एचएस ने भी कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा था और वो अपने घर पे जाके सोने वाले थे। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि अगर वो इस हालत में अपने घर में जाएंगे तो उनकी सिस्टर और ज्यादा चिंता में आ जाएंगी और एचएस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि एचएस के बाल बहुत ज्यादा खराब थे और एचएस यहाँ पे कंप्लीट ज़ॉम्बी अब तक तो बन ही चुके थे। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि उन्हें एचएस को कम से कम घर पे साफ तो भेजना चाहिए और कहा कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा तो क्यों ना वो साथ में चलें। कुछ समय बाद एचएस और डायरेक्टर किम एक फैकल्टी में आ गए थे। डायरेक्टर किम ने बताया कि एक एग्जीक्यूटिव बनने के बाद उन्हें यहाँ पे आए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था तो क्यों ना वो बैट करें कि वहाँ पे हॉट पूल में ज्यादा देर कौन बैठेगा। एचएस ने पूछा कि वो इतनी चाइल्डिश बैट क्यों बना रहे हैं। डायरेक्टर किम ने पूछा कि वो चाइल्ड किसे कह रही हैं और ये बात है कि यहाँ पे मेन सोना मैन कौन है। उसके बाद डायरेक्टर की एचएस को वहाँ पे न्यूट्रिशन वाला खाना खिला रहे थे और दोनों साथ में मसाज भी ले रहे थे। एचएस सोच रहे थे कि शायद उन्हें ब्रेक के लिए ज्यादा समय हो गया था और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी आंखें कुछ समय के लिए ही बंद करी थी मगर एचएस वहाँ पे सो चुके थे। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि एचएस सच में बहुत ज्यादा थक चुके थे और क्योंकि अब उनका क्लीन अप हो गया था तो क्यों ना वो घर पे जाके सो जाएं। और एक नोटिस ये है कि एचएस अपने स्टूडियो में एंटर करने से एक हफ्ते के लिए बैन है। एचएस ने भी पूछा क्या। डायरेक्टर किम ने बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा था तो उन्हें एक वीक का वेकेशन मिल रहा था तो वो कहना चाहते हैं कि वो घर पे जाके आराम करें। एचएस भी सोच रहे थे वेकेशन और वो आखिर इस वेकेशन में करें क्या।